सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ अपने खेतों में घूम रही हूँ, जो कि सरसों के खेत हैं। सरसों के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए आप, मेरे चारों तरफ सरसों के पेड़ हैं और बड़ी तेज़ धूप पड़ रही है। तो मैं आई थी आंवले के पेड़ देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे आंवले लगे हुए हैं और मुझे लेना भी है आंवले। तो इसलिए मैं थोड़ा सा देखने आई हूँ कि कितने सारे आंवले हैं ये। लेकिन यह पीछे देखिए कितने सारे, मेरे चारों तरफ सरसों ही सरसों है। और इनमें ना वो उड़ते हैं ना, वो कीड़े, वो भी उड़ रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए, ये आंवले का पेड़ लगा है, कितने सारे आंवले लगे हैं इस पर। ये देखिए कितने सारे आंवले लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लगा हुआ है धनिया। इसके अलावा और पेड़ हैं, ये देखो नीचे डले हुए हैं कुछ आंवले। नीचे काफ़ी सारे आंवले पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे आंवले पड़े हैं नीचे। ये देखिए, ये भी एक पेड़ है जिस पे आंवले लगे हुए हैं। इस पे भी बहुत सारे आंवले लगे, बहुत सारे। ये देखिए, एक ये पेड़ है और इसके अलावा एक और ये पेड़ है जिस पे आंवले लगे हुए हैं। बाकी ये सरसों के खेत हैं, सरसों के खेत के बीच में यहाँ देखो जमीन पे तो गिरे हुए हैं आंवले, लेकिन ये पेड़ों पे, सरसों के पेड़ों पे भी लटके हुए हैं। ये देखो आंवला, एक ये आंवला मिला है मुझे, सरसों के पेड़ पे डले हुए हैं, लटका हुआ है जैसे इसी में से लगा है क्या। अब ये देखिए, ये डले हुए हैं, देखिए ये डले हैं, ये डले हैं, कितने आंवले डले हुए हैं। ये यहाँ पर डला हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो गिर चुके हैं, ऐसे ही डले हैं। और शहरों में देखो कितने महंगे मिलते हैं आंवले। ये देखो, ये तो गाइस आपको ना, ये मेरे गार्डन के बिल्कुल कोने में आपको एक ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि बेर का पेड़ है, ग्रीन ग्रीन सा छोटे छोटे पत्तों वाला। तो ये बेर का पेड़ है। बेर मतलब बहुत सारे बेर लगते थे जब हम बहुत छोटे थे, तो दिन में ना बेर खाने के लिए आते थे अपने घर से। यहाँ पे हमारा घर नहीं बना हुआ था पहले, अंदर गाँव के अंदर बना हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आते थे। ये कटवा दिया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो अब ये फिर से आ गया। इसमें शायद बेर आते भी, ये नहीं आते, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब ये बड़ा हो गया दोबारा से। और शायद देखिए अमरूद भी लग रहे हैं, यहाँ पे मुझे अमरूद भी दिखाई दे रहे हैं। ये रेड रेड से जो लीव्स हो रही है ना, इसमें अमरूद भी आ गए हैं छोटे छोटे से। तो वो जूम करके मैं दिखा रही हूँ, शायद ना दिख रहे हो। ये अमरूद का पेड़ है। पहले काफ़ी अमरूद के पेड़ लगे थे, 100 से भी ज़्यादा अमरूद के पेड़ लगे थे, लेकिन सब कटवा दिए हैं। पपीता लगता था, नींबू लगते थे। चलो नींबू देख के आती हूँ, नींबू लगे हैं कि नहीं लगे हैं अभी। सो गाइस, गार्डन से तो मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे लगने लगी भूख, तो मेरा फेवरेट गाजर का हलवा अब मैं खाऊंगी। थोड़ा गर्म कर लूँ इसे, फिर खाती हूँ। और फिर इसके बाद बस थोड़ा सा टाइम है और मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ सबके लिए। तो मैं इसलिए काम कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब है, फीवर सा है उन्हें, तो थोड़ा आराम तो है उन्हें, लेकिन अब इतना नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत एक दो काम कर कर पाती हैं, तो ज़्यादा नहीं कर पाती, थक जाती हैं। तो फिर इस वजह से फिर मैं सारे कर रही हूँ, गरम गरम रोटी खिला देती हूँ सबको। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर अपने पापा को खिला रही हूँ मैं इस टाइम पर, और अपने लिए भी सेक लूँगी। मुझे ना गाइस शादी से पहले ना बिल्कुल भी काम नहीं आता, बिल्कुल भी। मैंने हमेशा अपना टाइम जो पढ़ाई को दिया था, और उसके बाद फिर जॉब करने लगी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे काम नहीं आता था। शादी के बाद ही मैंने सारे काम सीखे हैं, और अब इतना सीख लिया है कि मैं आराम से खा भी सकती हूँ, खिला भी सकती हूँ। तो ये मेरी मम्मी जी ने मुझे सिखाया है, तो उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। काम मतलब सब्जी बनाना, बाकी रोटी बनाना। मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था सच में। और अब मैं काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ कि किसी की हेल्प कर सकूँ। तो गाइस बस अब
कॉन्फिडेंस आ गया मुझे काम करने में, क्योंकि ये 4-5 साल हो गए हैं शादी को और उसके बाद से तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं काम, तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे चीज़ें सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ हो धीरे धीरे ही सीखा जाता है। तो मैंने काफ़ी लेट सीखा है, तो कोई मुझे, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे से मेरी मम्मी ने रखा है। अरे अब मैं यहाँ चाय देखने के लिए आई हूँ। ये देखो चाय बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, ये उबाल आ गया था इसमें और मैं रखा भूल गई गैस पे कि चाय भी रखी हुई है। और यहाँ चलो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। और गाइज अब हो गई है शाम और मैं यहाँ पे जो पीछे हम बैठते हैं ना, दिन में धूप अच्छी आती है तो बैठते हैं, तो यहाँ पे ना सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ होता है। तो शाम हो गई है तो मुझे गेट वेट सब बंद करना है, खिड़कियाँ बंद करनी है क्योंकि ठंडा मौसम हो गया अगेन। तो यहाँ पे मैं सारे थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे बाहर और जो चारपाई थी उसको उठा के साइड में रख दिया, बाकी सारा सामान सही करके फिर मैं दरवाजे खिड़की बंद करके अंदर हम लोग बैठ जाएंगे फिर। यहाँ पर दिन में तो बहुत धूप रहती है, बहुत धूप, और अगर छाया चाहिए तो साइड में कर लो, छाया भी हो जाती है, धूप छाँव सी रहती है तो यहाँ बैठने में अच्छा लगता है। और अब हो गई शाम तो ठंडा सा मौसम हो गया, तो ये क्या है, झाड़ू तो लगा नहीं रही हूँ लेकिन जो इकट्ठा था थोड़ा सा, मम्मी ने थोड़ी पालक को काटा था तो उसका खिचड़ा था तो वो साइड कर रही थी मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर सुबह सुबह उठो तो देखो फिर। और यहाँ पे हो गई है गेट बंद, सारे खिड़कियाँ बंद, और अब मैं पीछे से सारा गेट वगैरह बंद कर दूँगी और यहाँ पे आगे घूमने लगी हूँ मैं। थोड़ा सा टहल रही हूँ आगे, तो क्या फ्री थी तो मैंने सोचा थोड़ा टहल ही लो, थोड़ा अच्छा सा, पेट भी थोड़ा ना अजीब सा हो रहा था, भूख सी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा शायद से थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो मैं यहाँ टहल रही हूँ। और गाइस ये है मेरे घर के बाहर का, ये देखिए ये बड़ा सा चौक है, और ये देखिए आपको हैंडपम्प दिखाऊंगी मैं। हैंडपम्प तो आपको शहरों में तो अब होते ही नहीं है, गाँव में होते हैं हैंडपम्प, वो भी अब कई जगह होते हैं। तो ये है हैंडपम्प जहाँ से हमारी डायरेक्ट मोटर लगी हुई है, और तो हम यहाँ पे से पानी भी भर लेते हैं। और ये देखिए ये पेड़, नारियल का पेड़ है, कितना लंबा, और इसकी जड़ें देखो कितनी फैलती हैं, बहुत अंदर तक इसकी जड़ें गई हैं, ये देखिए। और यहाँ पे पहले बादाम का पेड़ था, बादाम भी लगते थे लेकिन अब नहीं लगते हैं। बाकी अशोका के पेड़ हैं। ये है मेरा घर। यहाँ पर आंटी दे रही हैं दूध, दूध लेके आई हैं पास में से ही। सो गाइज अभी ना रात हो गई, अंधेरा हो गया है, तो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर ब्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।